गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग क्लास 9th की ज्योग्राफी फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर नंबर है 5। नाम है बच्चों नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। बच्चों अभी तक 4 वीडियो इस चैप्टर के मैंने अपलोड किए हैं और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट तक हम लोगों के टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। बच्चों अभी जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। बच्चों पहले तो आप टॉपिक को समझो, इसकी हेडिंग को समझो। ट्रॉपिकल जो वर्ड है वो तो आप लोगों को क्लियर ही होगा। ट्रॉपिकल वर्ड से हमें लोकेशन का पता चलता है एक जनरल सेंस में कि ये फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एरिया में यानी 0 डिग्री इक्वेटर से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ या उससे थोड़ा सा और ऊपर ये इलाका है जो ट्रॉपिकल इलाका कहलाता है। दूसरा वर्ड है बच्चों डेसिडुअस। डेसिडुअस को हिंदी में बोलते हैं बच्चों, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं पर्णपाती। पर्ण का मतलब होता है पत्ता, लीफ, और पाती यानी गिराना, शेड। ठीक है। तो बच्चों ये जो ऐसे जंगल होते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट या ऐसे जंगल होते हैं, वन होते हैं, इनमें पाए जाने वाले जो पेड़ होते हैं बच्चों, ये एक पार्टिकुलर ड्राई सीज़न में अपनी सारी लीव्स को, अपनी सारी पत्तियों को गिरा देते हैं। तो क्यों गिरा देते हैं ड्राई सीज़न में बच्चों? क्यों गिरा देते हैं? क्योंकि टू रिटेन मॉइस्चर, मतलब वो, या टू रिटेन वाटर या टू प्रिजर्व वाटर। जब ड्राई सीज़न आता है, बारिश नहीं होती और सूखा मौसम, पानी की कमी, ऐसे समय में जो ट्रीज़ होते हैं, पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, वो अपने पानी को, जो भी वो सक कर रहे हैं ग्राउंड से, ज़मीन से, अंडरग्राउंड से जो भी वो पानी खींच रहे हैं जड़ों के थ्रू, है ना, उस पानी को वो बचाना चाहते हैं कि पानी बचा रहे, क्योंकि बरसात बरसात हो नहीं रही है, ड्राई सीज़न है, सूखा मौसम है। तो पानी बचा के रखें। तो पानी बचाएंगे कैसे? पानी को बचाने का तरीका ये है कि जो पानी बर्बाद करने वाली जो चीज़ है, यानी जो जो एलिमेंट है जो पानी को बर्बाद कर रहा है, क्यों ना उसको हम कट ऑफ कर दें। यानी न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, यानी जो पानी को बर्बाद करने वाला जो पार्ट है, हम उसी को कुछ समय के लिए रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। तो वो जब हट जाएगा तो पानी बर्बाद नहीं होगा। तो अब बच्चों आपके दिमाग में ये बात आएगी कि जो पत्तियां होती हैं, पेड़ की जो पत्तियां होती हैं, यानी लीफ होता है, जो लीफ, वो पानी को बर्बाद कैसे करता है बच्चों? बर्बाद नहीं करता वो। पत्तियां जो होती हैं, जो लीव्स होती हैं बच्चों, उसमें छोटे 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 छेद होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, बहुत छोटे, टाइनी होल्स, छोटे छोटे। तो ये जो छोटे छोटे छेद होते हैं, जब क्या होता है, जब प्लांट जो है एक्स्ट्रा वाटर सक कर लेता है ज़मीन से, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पानी को पेड़ जो है खींच लेता है, तो अब वो एक्स्ट्रा वाटर पौधे को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसी अवस्था में उस पानी को बाहर निकालना, पौधे से बाहर निकालना, तो ये पौधे से बाहर निकलने का काम जो है वो लीफ के थ्रू होता है। लीफ में जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा जब सूरज की रोशनी पड़ती है, धूप पड़ती है पत्तियों के ऊपर, तो उससे क्या होता है, जो ये एक्स्ट्रा वाटर होता है ये इवेपोरेट हो जाता है और जो स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाता है पानी। इस प्रोसेस को बच्चों, आप लोग बायोलॉजी साइंस पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं।
आप अपने बायो टीचर से पूछिएगा या फिर आपको आपके साइंस टीचर ने ये पढ़ाया होगा, ट्रांसपीरेशन, है ना। तो ट्रांसपीरेशन के थ्रू जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो इवोपरेट हो जाता है। तो ऐसा होता है बरसात के मौसम में, जब खूब पानी की कोई कमी नहीं होती है, पौधा खूब पानी, अब पौधे के पास दिमाग तो होता नहीं है भैया मनुष्य की तरह कि भैया हमको जितनी प्यास लग रही है हम उतना ही पानी पीते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 1 गिलास 2 गिलास लगातार 10 गिलास पानी पिए जा रहे हैं, वोमिटिंग हो गई, ऐसा तो हम लोग करते ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास सेंस है, दिमाग है हमारे पास, है ना। लेकिन पौधे होते हैं, पौधों के पास तो माइंड या मस्तिष्क जैसी कोई चीज़ नहीं होती। वो तो एक प्रोसेस को चालू रखता है, वो पानी ज़मीन से खींचे जाता है। लेकिन ये एक्स्ट्रा वाटर है, जो सरप्लस वाटर है, जो पौधे को नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू लीफ से इवोपरेट हो जाता है। लेकिन ड्राई मौसम में परिस्थिति बदल जाती है। जब बरसात का मौसम ख़त्म हो जाता है, सूखा मौसम होता है, ड्राई मौसम में, ड्राई सीज़न में क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है, बरसात भी नहीं होती है, तो पौधा बड़ी मुश्किल से ज़मीन में जो पानी है वो खींचता है। अब वो थोड़ा बहुत पानी भी अगर धूप लगेगी और इवोपरेट हो जाएगा लीफ के थ्रू, तो पौधा सरवाइव नहीं कर पाएगा, बचेगा नहीं। तो इसलिए क्या होता है कि पौधा जो है अपनी सारी पत्तियों को ड्राई मौसम में गिरा देता है नीचे, कि पत्तियां नहीं रहेंगी तो ट्रांसपिरेशन ही नहीं होगा, इवोपरेशन ही नहीं होगा। तो जो भी वाटर है प्लांट में वो स्टेम में और ब्रांचेस में सेफ रहेगा। इससे कम से कम प्लांट सरवाइव तो करेगा, जिंदा तो रहेगा। तो बच्चों यही मैंने बताया आपको, और समझाना मैं चाहता था कि जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं, इनकी ये सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ये ड्राई सीज़न में ये पौधे, ये पेड़ जो हैं अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। ठीक है, अब आते हैं लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं बच्चों। ये 2 तरह के होते हैं, जो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं वो 2 तरह के होते हैं बच्चों। कैसे? लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। भारत में सबसे ज़्यादा ये वन पाए जाते हैं, ये जो जंगल हैं, ये जो वनों के प्रकार हैं, ये जो फॉरेस्ट टाइप है, ये भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट। इनको मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। एंड स्प्रेड ओवर द रीजन रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर। और ये भारत में लगभग हर इलाके में, खास तौर में ऐसे इलाके में जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, एवरेज रेनफॉल होती है। ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट टाइप शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स इन ड्राई समर। और बच्चों सूखे मौसम में ये जंगल जो होते हैं, इन जंगलों में जो पेड़ होते हैं, ये 6 से 8 हफ्ते, 6 यानी 1.5 महीना, 8 हफ्ता यानी 2 महीने, 1.5 से 2 महीने के लगभग ये अपनी पत्तियों को ड्राई समर में, सूखे गर्मी के मौसम में ये पत्तियों को गिरा देते हैं। On the basis of the availability of water, these forests are further divided into moist and dry deciduous। बच्चों मैंने बताया था ना कि ये जो डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं, इनको 2 कैटेगरी, इनकी और 2 कैटेगरी होती है, 2 तरीके से हम इनको बांट सकते हैं। और वो बांटने का जो आधार है, जो बेसिस है, वो है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। यानी जहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा बारिश होती है वो मॉइस्ट डेसिडुअस या वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट कहलाता है, और जहाँ थोड़ी बारिश कम होती है, ठीक है, वो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट एरिया कहलाता है। द फॉर्मर इज फाउंड इन एरियाज रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 एंड 100। 200 से 100 सेंटीमीटर के बीच में जहाँ बारिश होती है बच्चों, वहाँ पर जो डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनको मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं, या फिर वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, दीज फॉरेस्ट एग्जिस्ट देयर फॉर मोस्टली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। और ये भारत के अधिकतर पूर्वी इलाकों में, ईस्टर्न पार्ट, पूर्व की तरफ वाले इलाकों में भारत के पाया जाता है। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, भारत के जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं, अलॉन्ग द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज। इसके अलावा हिमालय का जो सबसे निचले इलाके हैं, हिमालय का जो सबसे निचला इलाका है, जहाँ हिमालय का पर्वतों का स्लोप ख़त्म होता है, उन इलाकों में, झारखंड में, वेस्ट उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा
वेस्टर्न घाट का जो ईस्टर्न स्लोप है, वेस्टर्न घाट है उसके दो स्लोप हैं बच्चों, एक वेस्टर्न स्लोप और एक ईस्टर्न। वेस्टर्न स्लोप में तो तुमको ये वाले पौधे मिलेंगे, एवरग्रीन मिलेंगे, बारिश बहुत होती है वहाँ पे। लेकिन जो ईस्टर्न स्लोप है जो कि रेन शेडो एरिया में आता है, ठीक है, वहाँ पर आपको मिल जाते हैं ये मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिल जाते हैं, ठीक है। टीक इज़ द मोस्ट डोमिनेंट स्पीसीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। और इन जंगलों में जो सबसे मुख्य जो पेड़ पाया जाता है वो है टीक। टीक यानी सागौन जिसको बोलते हैं ना हिंदी में, सागौन की टीक है ना, ये इसका पेड़ जो कि बहुत कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों ये पेड़। इसके अलावा बैम्बू, साल, सीसम, सैंडलवुड, सैंडलवुड यानी चंदन है ना, खैर खैर, कुसुम, अर्जुन एंड मलबेरी आर अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीसीज। और ये सारे जो पेड़ों के नाम है बच्चों जो कि व्यापारिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट प्रजातियां होती हैं पेड़ों की ये। बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं ये ड्राई, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा ड्राई डेसिडुअस के बारे में। द ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज हैविंग रेनफॉल बिटवीन 100 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर। बच्चों ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट जो हैं वो उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर बारिश थोड़ी पहले वाले से कम होती है, यानी 100 से 70 सेंटीमीटर के लगभग बारिश होती है। These forests are found in the rainier parts of the peninsular plateau and the plains of बिहार एंड उत्तर प्रदेश। ये जो जंगल होते हैं बच्चों ये पेनिनसुलर प्लेटू जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में जो थोड़ा सा बारिश वारिश बढ़िया हो जाती है वहाँ, और बिहार और उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। देर आर ओपन स्ट्रेचेज इन विच टीक, साल, पीपल एंड नीम ग्रो, है ना। ये इसमें जो मेन पेड़ पाए जाते हैं, मुख्य जो वृक्ष पेड़ जो होते हैं वो टीक भी है, इसके अलावा साल का पेड़, पीपल का पेड़, नीम का पेड़ वगैरह वगैरह, है ना। A large part of this region has been cleared for cultivation and some parts are used for grazing। बच्चों लेकिन जो ये ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट जो हैं आज की डेट में काट दिए गए हैं, ये जंगल एकदम साफ़ कर दिए गए हैं, काट दिए गए हैं खेती वगैरह करने के लिए, कृषि भूमि का विस्तार करने के लिए। और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे ग्रेजिंग यानी पशुओं को चराया जाता है। In these forests, the common animals found are lion, tiger, pig, deer and elephant। इन जंगलों में बच्चों जो मुख्य रूप से जो जानवर पाए जाते हैं उनमें लायन है, टाइगर है, पिग है, डियर है, एलिफेंट है, ह्यूज वैरायटी ऑफ बर्ड्स। इसके अलावा बहुत सारे पक्षी, बर्ड्स हैं, और लिजार्ड, स्नेक्स वगैरह, रेप्टाइल वगैरह जो होते हैं, टॉर्टॉइज वगैरह पाए जाते हैं बच्चों, ठीक ना। बच्चों आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब्स, थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब जो है ये आपको एरिड या सेमी एरिड रीजन्स में मिलता है, यानी जो सूखा इलाका होता है, जैसे रेगिस्तानी इलाका जहाँ पे बालू होती है, रेत होती है ना, उस तरह के इलाकों में ये जंगल पाए जाते हैं। ये बच्चों हम लोग कल इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। आज टाइम काफ़ी हो गया है और आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों। और आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों और आपको एडवाइस करूंगा कि आप लोगों के एग्ज़ाम या तो शुरू हो गए होंगे या फिर शुरू होने वाले होंगे बच्चों, और टर्म 2 का एग्ज़ाम आपके सिर पे है। आप बढ़िया से तैयारी करिए बच्चों, नोट्स बनाइए। हालांकि नोट्स बनाने का भी अब टाइम नहीं रह गया है, आप रिवाइज़ करिए और जो इम्पोर्टेंट आपको लगता है उसको आप अगर याद नहीं होता है तो उसकी रिटन प्रैक्टिस करिए, लिख कर उसको याद करने की कोशिश करिए। खूब मेहनत करिए बच्चों, खुश रहिए, है ना। और कुछ दिनों के लिए एकदम संन्यास आश्रम में चले जाइए, सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई पे, रिवीजन पे ध्यान दीजिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए बच्चों। ओके बच्चों, गुड नाइट।